इसलिए मुझे विश्वास है कि टिकट मुझे मिलना चाहिए। कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगी, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मढ़ौरा विधानसभा आप चूज की हैं जनसुराज पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या लगता है मढ़ौरा विधानसभा काफी मजबूती से लड़ना होगा, और यहाँ के कैंडिडेट जो हैं, जो प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, काफी लॉन्ग टाइम से विधायक हैं, आपको नहीं लगता है कि यहाँ के जो राजनीति है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है चुनाव लड़ना? हाँ, ये बात सही है कि मुश्किल तो है, क्योंकि जो लोग वहाँ हैं बहुत दिन से हैं जी, लेकिन चुनौती ही अच्छा लगता है। जब एक कविता भी है कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगी, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो जो लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार से विधायक बनते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि वो विधायक जी कहीं ना कोई कुछ काम कर रहे हैं तभी वो विधायक बन रहे हैं? ऐसा तो मुझे नहीं लगा है, क्योंकि देखिए महिला संगनी के रूप में मैं वहाँ काम करना शुरू की जी, तो जो वहाँ पब्लिक का ओपिनियन था कि विधायक जी कौन है, कितने लोग जानते भी नहीं है ये मढ़ौरा के विधायक कौन है। तो पब्लिक के रूट लेवल तक तो उनकी पहुंच नहीं है, और न उनका काम कहीं दिखाई दे रहा है। सभी लोग वहाँ की व्यवस्था से उबे हुए हैं, परेशान हैं, हर जगह भ्रष्टाचार अराजकता है, और लोगों को सिर्फ छोटा छोटा भुलावा देके आकर्षित करके वोट के टाइम में वोट लिया जाता है, और कोई भी व्यवस्था वहाँ आज तक सुधरी नहीं है। वैसे तो पूरा बिहार ही इससे ग्रसित है, लेकिन खास करके मढ़ौरा, चूंकि यहाँ बहुत ज्यादा, सारण जिला में सबसे ज्यादा उद्योग धंधा मढ़ौरा में था, और वो सभी इन लोगों के रीजन में ही बंद हुआ है। जो लोग अभी वहाँ विधायक हैं, उनकी जब सरकार थी उस रीजन में ही सभी उद्योग धंधे बंद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक इस बात को समझ तो रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को अनपढ़ गंवार बना के जान के रखा गया है। एक शिक्षिका के रूप में भी मैं जानती हूँ कि सरकारी स्कूलों में किस तरह से शिक्षक को दबाव में रखा जाता है कि पढ़ाना नहीं है, दूसरा सब काम करना है। तो शिक्षा व्यवस्था को जान के चरमरा के रख दिया गया है कि लोग न शिक्षित होंगे और न समझ पाएंगे कि उन्हें क्या मिलना चाहिए सरकार से। तो इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं चुनौती देना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अगर हम लोगों को अवेयर करा देते हैं, लोगों को जानकारी दे देते हैं कि आपका अधिकार क्या है, आपके एक वोट की कीमत क्या है, तो लोग जरूर समझेंगे। मैम, आप एक टीचर हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां हैं बिहार में, लेकिन आप एक नया पार्टी को चूज की, क्यों? आखिर क्या रीजन रहा? नया पार्टी को मैं इसलिए चूज की कि मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहती थी, लेकिन प्रशांत जी की बात जो बिहार के लिए विशेष रूप से है, बिहार को जो दिनों दिन लोग पिछड़ा गरीब राज्य में ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ये और नीचे से नीचे पायदान पर चला जाए, जबकि बिहार एक औद्योगिक व्यवस्था भी यहाँ थी, बुद्धिजीवियों का गढ़ माना जाता था, और उस बिहार को अशिक्षित, गरीब और बेरोजगार बिहार बना दिया गया है। यहाँ के लोगों को मजदूर बना के रख दिया गया है। प्रधानमंत्री आज भी आ रहे हैं तो यहाँ एक श्रमिक ट्रेन देने की बात करते हैं, एक तरह से कि श्रमिकों को सुविधा होगी, ट्रेन दिया श्रमिकों को सुविधा होगी, तो एक तरह से यही बात हुई कि श्रमिक के लिए ट्रेन दे रहे हैं। तो बिहार क्या श्रमिकों मजदूर की फैक्ट्री है? बिहार के ही स्टूडेंट और बिहार के ही टीचर और कोटा में पढ़ा रहे हैं, वो काम क्या बिहार में नहीं हो सकता है? इस बात पर सोचने की बात है कि बिहार के ही टीचर हैं और बिहार के ही स्टूडेंट हैं, और जाके पढ़ाया जा रहा है, गढ़ बन रहा है पढ़ाने का कोटा।
हब। तो कहीं ना कहीं बेंगलोर। पेमेंट उस चीज अब नहीं मिल रही है बिहार में। बिहार में वो व्यवस्था नहीं मिल व्यवस्था रही नहीं है। मिल रही। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए एक आदमी संकल्पित हुआ है, उसका हम लोग साथ दे रहे हैं। पॉलिटिक्स करने की यहाँ कोई बात नहीं है। जी। अच्छा, मढ़ौरा में आप डोर टू डोर घूम रही हैं, जनता से मिल रही हैं, आप एक लेडीज हैं, तो लेडीज का कौन सी समस्याएं मिल रही हैं आपको मढ़ौरा में देखने को? लेडीज के लिए सबसे बड़ा समस्या है यहाँ पलायन। जी। पलायन के कारण जो पुरुष वर्ग है, जी। वो चाहे वो अमीर के हो या गरीब के हो, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, जी। हर वर्ग में पुरुषों का पलायन जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए परेशानी का कारण जुड़ा है। हुआ, जी। भले आज महिलाएं सशक्त हैं, वो अलग बात है, जी। लेकिन एक परिवार का जो संबल होता है वो नहीं मिल पा रहा है। जी। जब तक दोनों पहिया एक साथ नहीं चलता है तो काम नहीं होता है। तो यहाँ क्या है कि आधा लोग जो है बिहार के बाहर हैं जी। और आधे लोग बिहार में हैं। तो उसका परिवार कहीं ना कहीं दुखी है, परेशान है, संघर्ष कर रहा है, उसकी आय में भी उसका व्यवधान पड़ रहा है। जी। तो महिलाओं की इस समस्याओं को मैं देख रही हूँ, जी। इसलिए महिलाएं इस बात को लेकर सजग हैं कि हमारा परिवार सुखी होगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे पति को, बेटा को, भाई को, भतीजा को, देवर को यहाँ नौकरी मिलेगी, तो हमारा परिवार जो है सुखी होगा। जी। इसलिए मढ़ौरा में आप ये जो बिहार बदलाव सभा है लगातार 3 बार कर चुके हैं, तो इसमें तो काफी हुजूम देखने को मिला जनता का, लेकिन अब तो जनता पे विश्वास जता चुकी है, लेकिन पार्टी कब तक विश्वास कर रही है या करेगी या नहीं करेगी, कितना जनता को विश्वास दिलवाइएगा? पार्टी देखिए सही समय पर डिसीजन लेगी जी। और दूसरी पार्टियों के पहले हम लोगों के यहाँ डिसीजन जरूर हो जाएगा, इसका मुझे विश्वास है। जब पार्टी के जो प्रणेता हैं प्रशांत जी, वो सही मायने में जब बिहार को बदलने के लिए चले हैं, तो हम लोगों को भरोसा है कि आज तक उन्होंने जिसको भी रणनीति बताई है वो लोग जीते हैं। तो इस बार उन्होंने बिहार की जनता के लिए रणनीति तैयार की है, तो बिहार की जनता भी जरूर जीतेगी। और मैं उनके बताए हुए बातों पर काम कर रही हूँ। जो भी पार्टी से निर्देश मिला है उस हिसाब से काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है कि टिकट मुझे मिलना चाहिए। लेकिन किसी को भी मिले उससे कोई बात नहीं है। जबरदस्ती का यहाँ कोई ये नहीं है। हो सकता है हमसे कोई अच्छा काम करने वाला हो तो उसको भी टिकट मिलेगा, तो हम लोगों का सहयोग है। जनसुराज में इस तरह की कोई बात नहीं है कि टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा। काम हम लोगों को करना है। हमारे प्रणेता जिसको सक्षम समझेंगे, सही समझेंगे, उसको जरूर टिकट देंगे। सारण में ये मढ़ौरा विधानसभा पड़ता है, सारण लोकसभा भी है, और जो बिहार में सबसे बड़ी पार्टियां माने जाती है राजद है। तो सारण लोकसभा से यहाँ से लालू प्रसाद यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं और जीते भी थे। किस नज़र से देखती हैं लालू प्रसाद यादव को? देखिए, लालू प्रसाद यादव जिस समय आए उस समय की बात अलग है। उनकी अपनी जो क्षमता थी, उनमें राजनीति की भी क्षमता थी, बोलने का सब चीज था। कर्पूरी ठाकुर के बाद उन्होंने समाज में लोगों को बोलने की जो हिम्मत होती है वो देने का काम किया शुरू में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस वर्ग को बोलने की सलाह दी कि आप किसी के साथ बोल सकते हो, किसी के साथ बैठ सकते हो, लेकिन उस वर्ग को उन्होंने शिक्षित नहीं किया। जो सही मार्गदर्शन देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, और बाद में उन्होंने उस चीज को परिवारवाद के रूप में सिर्फ परिवार के लिए राजनीति करने लगे। ये कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी रही। वो अगर कम से कम जाति की भी राजनीति कर रहे थे तो अपने जाति के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए था। ऐसे मैं इस चीज पर विश्वास नहीं करती हूँ कि समाजवाद किसी जाति का राजनीति करे, लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं उन्होंने बाद में गलत किया। पहले से उनकी छवि खराब नहीं थी। मैं किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं आई हूँ। गलत साबित तो जनता करती है कि आप क्या किए हैं। समय आपके
किए हुए काम बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो पूरी जनता जान रही है, पूरा परिवेश जान रहा है कि उन्होंने क्या किया है। तो बोलने की आवाज की भी बात कोई कहता है तो उनके पहले कर्पूरी ठाकुर ने भी इस काम को किया, आरक्षण वगैरह सब। तो मैं तो भाई कर्पूरी ठाकुर को दलितों और वंचितों का नेता मानती हूँ, उसके अलावा और किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। चलिए, जाते जाते सवाल रहेगा मैम, मढ़ौरा विधानसभा में आपको जनसुराज चुन देती है, टिकट दे देती है, मैडम जनसुराज के पार्टी से जीत भी जाती हैं मढ़ौरा से, प्रथम कार्य क्या होगा मढ़ौरा के लिए? देखिए, मढ़ौरा का सबसे पहला तो है कि लोगों को रोजी रोजगार देना जी। और बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना, वो चाहे प्राइमरी स्तर की शिक्षा व्यवस्था हो या डिग्री कॉलेज की। डिग्री कॉलेज तो वहाँ है ही नहीं, तो उसकी भी व्यवस्था बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियों को, कमजोर परिवार के लोगों को छपरा तक डेली आना, चाहे अमनौर तक जाके डिग्री कॉलेज जाना, और उस तरह की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो लोग शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था को सुधारना और तत्काल पूंजी देके और कुछ छोटे उद्योग धंधा के द्वारा लोगों को रोजी रोजगार देना। तो ये मढ़ौरा विधानसभा से जनसुराज के नेत्री नूतन शर्मा जी हैं, तो इन्होंने विबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। बाकी इनको लेकर, मढ़ौरा विधानसभा को लेकर क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरा नाम टीके है। बहुत बहुत धन्यवाद।